जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखलाया है तो उसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पे आधारित यह भी प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। यानी कि भाग विधि द्वारा ही इसको भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आपका जो प्रश्न दिया है, अंडर रूट फोर इंटू 6225। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या है दिया है आपका, अंडर रूट 4 × 6225। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। संख्या जो कि है दशमलव में, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिएगा, इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। अगर आपने भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखा है तो इसको भी आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, दिया है यहाँ पे प्रश्न जो आपका, सबसे पहले उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, 6225 इतना दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ करना है। देखिए क्या करना है, राइट हैंड से इधर से आपको पेयर बनाना है दो दो का। ठीक है, इसका हम जोड़ा बना लिए। ठीक है, अब देखिएगा आपको करना क्या है, जिस प्रकार से भाग विधि में हल करते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार से आपको लाइनें कुछ बना लेनी है। उनके बाद देखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया वही संख्या हम लेंगे जिससे उसी संख्या का वर्ग जो है दी गई संख्या के बराबर हो जाए या उससे कम हो। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, जो कि 4 से बहुत ही कम है। 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ भी लिखा जाएगा और 2 यहाँ भी लिखा जाएगा और 2 इसमें जुड़ेगा भी और इसी का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 का गुणा 2 में तो 4। ठीक है, अब आप इसको घटा देंगे यानी कि 0। अब देखिए, यह जो दशमलव है इसको आपको कुछ नहीं करना है, इस दशमलव को उठाना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, लगा दिए आप दशमलव को यहाँ पर। उसके बाद ये अगला पेयर जो बनाए हैं हम उसको उतार लेंगे। ठीक है, सिंपल सा उतार लिया। अब यह प्रश्न आप आसान तरीके से उसी प्रकार से हल कर लेंगे। यहाँ पे अब 62 हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कौन सा संख्या लें जिसका हम उसी संख्या में गुणा करेंगे तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाए, तो यहाँ 41 लेते हैं तो 41 का गुणा 1 में ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम 1 लेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 का गुणा 1 में होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए 42 दूना कितना हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। 42 दूना कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, 1 लेंगे तो 1 यहाँ जुड़ेगा भी और 1 ही यहाँ पर आपका उसी से उसमें गुणा होगा। तो 41 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ देखिए घटाएंगे तो 1 2 में से 1 गया 1 और 6 में से आपका 4 गया तो 2। ठीक है, 21। उसके बाद इसको आप जोड़ लेंगे तो 41 और 1 42 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पेयर है 25, इसको हम उतार लेंगे। अब देखिएगा आप, यहाँ हो गया 42। ठीक है, अब हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि उसमें गुणा करने पर, ठीक है, यह दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे 0 को मान लेते हैं, जैसे कि हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो 0 लेते हैं तो 420 हो जाएगा और 420 का 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, 4 का अगर आप देखिए 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 होता है तो देखिए 21 के कुछ करीब आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ हम 0 मान लेते हैं और 5 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2000 के करीब आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कितना लेते हैं, 0 न लेकर के 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ पे हम 5 अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ 5 का गुणा भी होगा इसमें। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो अब देखिएगा 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 5 का गुणा आप 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 और 1 21 हो जाएगा। यह तो पूरा पूरा संख्या आपका आ गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, आपका भाग देना बंद हो जाएगा। यहाँ हम 5 लिए थे इसलिए यहाँ पे भी हम 5 लेंगे। ठीक है, तो इसका जब आपको इसको आप ऐड कर लेंगे तो देखिए 5 दूना 10। ठीक, और यहाँ 1 हासिल तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ना। ठीक है, और उसके बाद देखिए 4 तो 430। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इतना आपका जो होगा 2.15 इसका जो होगा आंसर होगा, वर्गमूल निकल के आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी देंगे तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिसका इसका वर्गमूल आपका कितना निकल के आया, देखिए अंडर रूट कितना दिया था आपका, 4.6225, इसका वर्गमूल निकल के आया 2.15। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको
एक और प्रश्न दिया है 0.90000, ठीक है, 5 बार। इसको हमें हल करना है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे और इस प्रश्न को हल करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न को उतार लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम उतार लिए, उसके बाद इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं, इस प्रकार से लाइन टेढ़ी हो रही होगी, उसके लिए क्षमा करिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से कुछ लाइन बना लेना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तो 0 है और दशमलव है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 0 और दशमलव उतार लेना है, ठीक, सॉरी दशमलव लगा लेना है, ठीक है। ये 9 नहीं रहेगा, देखिए ये 9 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या उतार लेना है, 0 और दशमलव को, ये जो 0 है और दशमलव को उतार लेना है। आपको बाकी पता ही है, इधर से 2 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो बना लिए। यहाँ क्योंकि दशमलव है तो इसलिए हम 0 दशमलव को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब दशमलव हो गया ख़त्म। अब आप उसी तरह से हल कर सकते हैं जिस प्रकार से आप सिंपल प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगला पेयर आप यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। तो अब अगला पेयर आप यहाँ पे उतारेंगे, कितना उतारेंगे आप, ये ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आप अगला पेयर 90 बचा आपके पास ना, क्योंकि ये 0 तो हम यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ 90 बचा। तो अगर हम इस अब ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे उसी में गुणा करने पर, यानी कि उसका वर्ग करने पर 90 के बराबर हो या उससे कम हो। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, तो हम 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 हो गया, ठीक है। अब 9 का वर्ग होता है 81, तो 9 का गुणा 9 में होगा भी, ठीक है। तो 9 का 9 में गुणा किए तो इसलिए हम यहाँ पे 9 ले लिए, तो 9 का 9 में गुणा करिए तो 81 हो गया। और इसको जोड़ भी देंगे दोनों को, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। अब इसको घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ से 2 जीरो उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया 900, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जो कि 900 के बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक 0 कर देते हैं, ठीक है। 180 पंजे कितना होता है, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 18 पंजे 90, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो 0 लेते हैं तब तो 18 पंजे 90, 900 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 तो यहाँ अधिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। तो अब देखिए 4 लेंगे तो 4 इसमें जुड़ेगा भी और 4 यहाँ पे गुणा भी होगा। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है। और यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा, 8 चौको 32, 1 33, और उसके बाद देखिएगा हासिल कितना हो जाएगा, 3, और 4 एकम 4, 3 7, ठीक है। तो आप देखिएगा ये दोनों जोड़ेंगे भी आप, तो कितने बार में गुणा किया आप इसमें, 4 बार में, तो यहाँ 4 आप उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप जोड़ लेंगे तो 4 का और 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप कितना करेंगे, 8 और 188 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप घटाएंगे तो देखिए कितना, 10 में से 6 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 गया तो 164, ठीक। अब यहाँ पे 2 जीरो का जो पेयर एक बचा है उसको हम उतार लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब ऐसी हम कौन सी संख्या ले जो कि 16,400, ठीक है, यहाँ दिया है, उसके बराबर हो या इससे कम हो, ठीक है। 6 कम 6 4 10 108 होगा, 18 छंग, तो 18 छंग तो काफ़ी कम जा रहा है, तो 18 अट्ठे लेते हैं, ठीक है। तो 18 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 64 का 4 और 6, तो 8 कम 8 और 6, 8 एकम 8 और 6 14, 144, ठीक। लमसम आप यहाँ पे 8 लेते हैं तो इसके करीब आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 जुड़ेगा भी और 8 का गुणा करेंगे तो आप 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का 4 6, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 का गुणा फिर 8 में करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 8, देखिए। उसके बाद हम 8 का गुणा देखिए किस में करें, 8 का गुणा 8 में किए 64 का 4, ठीक। फिर 6, 8 टाइम 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 70, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 हासिल हो जाएगा, तो 8 टाइम 64 और 64 4 और 7 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 71, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 7 हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 7 15, तो ये 15,000 कुछ इतने के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे देखिए 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 5 घटेगा 6 में से तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1296 के लमसम में कुछ करीब में बचेगा। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो 8 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 8 को जोड़ेंगे तो देखिए 6 16, ठीक है। यहाँ हासिल 1 9 और यहाँ देखिए 1896, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितनी बार लिए थे, 8 बार लिए थे, तो इसलिए आपका इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा किसका, 0.9000
जीरो, ठीक है, देखिए और जीरो। इसका वर्गमूल जो आपका निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है निकल के, देखिएगा 0.948 के बराबर आ रहा है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।